अपर बाजार जैसे जगहों पे और यहाँ बगल में कांग्रेस कार्यालय इनकी सरकार है और ऐसे इलाका में जो है चोरी की घटना होती है और जब आवेदन दिया जाता है कोतवाली थाना में वहाँ से रिसीविंग दिया गया है। पर कल का बात है, बीता हुआ कल, और आज लगभग 24 घंटा हो गया। जरूर 24 घंटा हो गया बगल में है पर कोई इनसे मुलाकात करने नहीं आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बगल में कांग्रेस की ऑफिस है, जिनका सरकार है, बगल में स्कूल है, उससे बगल में थाना है 10 कदम में। ये सब सर की घटना है ये। शुक्रवार रात को हम लोग तकरीबन 8:30 बजे दुकान बढ़ा करके घर गए और शनिवार को सुबह 11:30 बजे जब ओपन करने के लिए दुकान पहुंचे तो दुकान का सर वो शटर का ताला टूटा हुआ। पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुकान से थाना की दूरी मात्र 200 मीटर है। अभी तक कोई एक सिपाही तक नहीं आए। कुछ ना कुछ, कभी इधर दुकान में चोरी, कभी उधर दुकान में चोरी। कैमरा का क्लिप लेकर के हम लोग जा करके हमेशा जो है थाना को दे देते हैं। उसके बाद थाना शांत हो जाता है, बोलता है कि हम लोग प्रशासन को भेजते हैं, लेकिन इतना जगह पर हम लोग को एक ही गाड़ी से जाना रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं सीधा जवाब। अब अगर 24 और 48 घंटा चोरी हुए किसी की दुकान में हो चुका है, अगर डक्स दुकान में हर व्यक्ति बीमार पड़ता है और दवा ही जाता है। कि सर्विस है, सोशल सर्विस है, हम लोग जनता को दवाई उपलब्ध करवाते हैं। मोदी जी की भी योजना है कि सस्ती दर पर हम लोग जो दवाई उपलब्ध कराते हैं, और उस ढंग से अगर हम लोगों को इस ढंग का परेशानी झेलना पड़ रहा है। ये पूरा तोड़ के ले गया था, बाद में फिर बंद कर दिया। हाँ बाद में सब कुछ है। हाँ टोटल फुटेज है। रांची के रईस इलाका में है, अपर बाजार इलाका में है और बगल में जो है हमारा कांग्रेस का कार्यालय है और बगल में जो है सरकारी स्कूल भी है। थोड़ा सा इधर दिखलाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम उधर दिखलाने का प्रयास करेंगे। और बगल में, मेरे से बगल में जो है यहाँ कांग्रेस का ऑफिस है रांची में, जो अपर बाजार में स्थित है, और बगल में सरकारी विद्यालय है। और इधर आप दिखलाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे BR ड्रग एजेंसी है और परसों दिन रात में जो है सुनने में आ रहा, ताला तोड़ के चोरों ने चोरी कर लिया है। और चोरी करने के बाद जब इन लोगों ने शिकायत किया थाना में तो वहां से अभी तक कोई नहीं आया है। कितना दुर्भाग्य की बात आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कार्यालय, रईस इलाका, अपर बाजार, ऐसे जगह में आखिर में पुलिस प्रशासन की स्थिति को क्या आप किस प्रकार देखते हैं? थोड़ा सा सामने आइएगा, दिखलाने का प्रयास कीजिएगा कि चोरों ने किस प्रकार जो है तोड़ा है। इसके बाद इन्होंने क्या कराया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। और इधर थोड़ा दिखलाने का प्रयास कीजिएगा और आगे भी थोड़ा आइएगा, इन लोग से फिर बात करेंगे हम। ये आगे से थोड़ा सा आगे से आ जाइए कि दुकान का ही फोटो आ जाए पूरा, कि दुकान किस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पे, और किधर किधर से तोड़ा गया है पूरा। आप लोगों को हम विजुअल और बातचीत भी करेंगे यहाँ के दुकान के जो ओनर हैं उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आइएगा सर, थोड़ा सा, ये आप ही का दुकान हुआ, हमको ये बतलाइए। इधर आ जाइए थोड़ा सा। इतना रईस इलाका में एक दुकान में चोरी हो जाता है, बगल में कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे समझिए तो विद्यालय है, उसके बावजूद भी कैसे, कब घटना हुआ, कैसे क्या हुआ? सर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बगल में कांग्रेस की ऑफिस है, जिनका सरकार है, बगल में स्कूल है, उससे बगल में थाना है 10 कदम में। ये सर की घटना है ये। शुक्रवार रात को हम लोग तकरीबन 8:30 बजे दुकान बढ़ा करके घर गए और शनिवार को सुबह 11:30 बजे जब ओपन करने के लिए दुकान पहुंचे तो दुकान का सर वो शटर का ताला टूटा हुआ था। जो अभी हम लोग जो दिखाए विजुअल में वही था। उसको अभी तो हम रिपेयरिंग किए हैं, रिपेयरिंग करके बनवा दिए हैं, तब आप ये हुआ है। वो पूरा छितर बितर किया हुआ था। कुछ फुटेज है, हम आपको दे देंगे। वो मतलब सीसी फुटेज में आ चुका है पूरा चोरों का। हाँ, पूरी तरह से सर टूटा हुआ था। और चोर अंदर आए, अंदर आने के बाद ना वो जो टीवी चल रहा था, टीवी को, एडेप्टर को उन्होंने तोड़ दिया। उनको लगा कि कैमरा बंद हो चुका है, लेकिन मेरा जो ये था कहीं और रखा हुआ था, DVR कहीं और रखा हुआ था, तो जिसके चलते उनका सारा फुटेज क्लियर, मतलब ये ना कि वो आपके पास है क्या, अभी मोबाइल पे है? जरूर है सर। वो मेरा ये पे भी अवेलेबल है, कैमरा में भी है, और मेरे आप निकाल के भी रखे हैं? जरूर मोबाइल में निकाल करके भी हम रखे हैं। और सर उन्होंने आया अंदर, और आने के बाद ये जो है फुटेज भी है आपके पास? जी। ये फुटेज देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मुंह बंद करके किए हुए हैं। ये विजुअल में हम आप लोग को अलग से जो है इसमें डाल देंगे। ये अब हमको बतलाइए उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर आने के बाद सर देखिए कि पूरा छितर बितर दुकान किया हुआ था। यहाँ पे सारे जितना
मतलब कि जो ड्रॉवर था उसको तोड़ दिया था, तोड़ करके उसमें कुछ पैसे थे उसको निकाल लिया था उन लोगों ने। पैसा था लगभग? पैसा सर 37,500 रुपया था जो सेल का था, वो उसमें डाला हुआ था। और सर वो हम लोग पूजा वगैरह के लिए चांदी वगैरह का सिक्का वगैरह रखते हैं, और पूजा का जो थैली वगैरह था और कुछ और सिक्का वगैरह था, तो उसको लेकर के सारा चीज मतलब लेकर के कुछ सामान वगैरह बेल्ट वगैरह कुछ डाल करके, ये आपका कुछ टेस्ट वगैरह करने वाला जो स्टिप वगैरह होता है उसको डाल करके सर सारा छीतर बितर करके सभी ले गया था वो लोगों उसके ने। बाद दुकान शटर ऑन था या फिर लॉक कर दिया? शटर तो सर जैसे नियमित पूरी तरह से लगा हुआ रहता, किसी को शक ना हो उस टाइप से पूरा शटर को, मतलब पूरा प्रोफेशनल इन चोर। लोग का जो अभी हम देख रहे हैं फुटेज में, मुंह चेहरा बांधे हुए थे। सर एक चेहरा बांधा हुआ था जो फर्स्ट में घुसा, उसको लगा कि हम अपना सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देंगे, और दूसरा जो है सर वो पूरी तरह से ओपन है, थोड़ा सा दिखलाइएगा वो। ये पूरी तरह से ओपन है। दूसरा कुछ भी मुंह में कोई नकाब लगाया नहीं है, पूरा ओपन है पूरी तरह से, मतलब एकदम इसका कोई फोटो आपको हम डाल देंगे। जरूर जरूर सर जरूर, पूरी तरह से ओपन उन्होंने, मतलब पूरा सातिर चोर है। इसको सर हम लोगों ने फिर तकरीबन 12:30 बजे एक FIR के लिए माननीय उसी दिन सैटरडे को कल माननीय थाना प्रभारी को हम लोगों ने जा करके दिया। थाना में दिया? ये सर कोतवाली थाना में बोला गया वहाँ पे सर बोले थे कि हम 1-2 घंटे में आपके पास पहुँच रहे हैं। वो आए या नहीं सर, अभी तक नहीं आए? 24 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई थाना प्रभारी अभी तक आए नहीं है। कुछ नंबर वगैरह दिए, फिर दोबारा संपर्क करने की कोशिश किया? हाँ, अभी तक हम नंबर वहाँ पे छोड़ के आए थे, उन्होंने नंबर अपना नहीं दिया था, हम नंबर छोड़ के आए थे, उन्होंने एक रिसीविंग दिया, जो रिसीविंग मेरे पास पड़ा हुआ है। थोड़ा सा रिसीविंग भी दिखाइएगा। तो देख सकते हैं रांची में ये हाल है रईस इलाका का। जब अपर बाजार जैसे जगहों पे और जहाँ बगल में कांग्रेस कार्यालय इनकी सरकार है, और ऐसे इलाका में जो है चोरी की घटना होती है, और जब आवेदन दिया जाता है कोतवाली थाना में, वहाँ से रिसीविंग दिया गया है। पर कल का बात है, बीता हुआ कल, और आज लगभग 24 घंटा हो गया। जरूर, जरूर। 24 घंटा हो गया, बगल में है, पर कोई इनसे मुलाकात करने नहीं आ रहा। ये सर पिछले साल भी इसी समय में घटना घटा था। पिछले साल भी हुआ आपके पिछले साथ? साल भी हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था, ये मंडी में हुआ था, बाजार में हुआ था। हाँ, तो पिछले साल हुआ था सर, तो रश्मि इंटरप्राइजेज में हुआ था, महालक्ष्मी ट्रेडर्स में हुआ था, किरण सर्जिकल है उनके यहाँ भी हुआ था। तो पिछले साल भी हमारे भाई वहाँ पे गए थे, दिए थे, लेकिन कोई उसका असर थाना में पड़ा नहीं। और ये सारा चीज को देखते हुए पकड़े गए या फिर नहीं? अभी तक तो कोई चूंकि जिस तरीके से वाला कांड में नहीं पकड़े गए सर, उसको इस तरीके से और क्या हुआ कि उनके ऊपर दबाव डाल करके उनका केस उठाने को बोल करके कि सर आप इस केस को कोई पकड़ा नहीं गया, इसको उठा लीजिए, तो जा करके हमारे महालक्ष्मी वाले सर वो केस को उठा लिए थे। ये दुकान इसी दुकान में? अच्छा, हाँ, इसी दुकान में। और उसको लेकर के हमारे माननीय जेनरिक फैमिली फाउंडेशन हमारे यहाँ चलता है, श्रद्धानंद रोड के हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए वो हमारे पास अभी मौजूद हैं, आए हुए हैं, और इस पर सर हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ बोलेंगे। चूंकि अगर प्रशासन कुछ नहीं आगे करता है, तो हम लोग सर सारे दुकानदार सोचे हैं कि इसको आगे तक ले करके जाएंगे, और विस्तार से हमारे मतलब क्या है, एसएसपी सर से मुलाकात कीजिएगा, डीजीपी सर? एसपी साहब से वो विस्तार हमारे अध्यक्ष महोदय आपको। चलिए थोड़ा सा आगे आइएगा और थोड़ा सा दुकान के अंदर थोड़ा जाते हैं और दिखलाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है, देख सकते हैं इसी यहीं पे एक इनका जो है लेडी लगा हुआ है, और इसी पे देखे होंगे, ये इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा, चोरी की घटना घटती है और घटना घटने के बाद जब थाना में FIR होता है, FIR होने के बाद जो है अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। झारखंड GFF के अध्यक्ष उमेश कुमार बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुकान से थाना की दूरी मात्र 200 मीटर है, अभी तक कोई एक सिपाही तक नहीं आए। कारण क्या हो सकता है? रीजन तो अब कल जाके पूछेंगे उनसे। अगर यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी क्यों नहीं जा रहे? अभी थाना में कोई नहीं है। थाना में कोई नहीं है? थाना में बंदूक गोली होगा, सब चोरी कर ले जाएगा, चलेगा? थाना के लोग बोले कि अभी सारा पदाधिकारी लोग मोराबादी गए हुए हैं, इसलिए शाम को बोले, पर शाम को नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे। अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा तो सिटी SP हैं, DSP हैं, DIG हैं, जहाँ भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग SN रोड के सारा दुकानदार बंद करके थाना को घेराव करेंगे। उसके बाद
मैं कोशिश करूंगा पूरा कि हम लोग के सुरक्षा की गारंटी यहाँ के थानेदार से लेकर पदाधिकारी तक दें। क्या लग रहा है, थानेदार पास तो जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। जब हम लोग कभी खबर भी वहाँ से भी सूचना आता है 112 गाड़ी जो है एम्बुलेंस या जितना भी है PCR वगैरह जगह जगह पे जो है लगा हुआ रहता है, उसके बावजूद भी चोरी का घटना घट जा रहा है। ये तो बहुत खराब चीज है। 12 बजे 1 बजे एक बार राउंड मारते होंगे, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद शायद चोरी करता होगा। एक सिपाही को कितना जगह भेजा जाएगा? गाड़ी के कमी के कारण ऐसा पेट्रोलिंग में कमी होता है। हमें सिटी SP से अनुरोध करेंगे कि थाना में जो भी व्यवस्था में कमी है उसको फुलफिल करें और हर थाना में चौकीदार का बहाल जितना जल्द से जल्द करवाने का कोशिश करें। बहाली तो हो रहा है उसका, बहाली तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हो रहा है पर होता कहाँ है। बहाली प्रक्रिया चल रहा है, करंट में है, पर यहाँ पर जो चोरी हो जा रहा है उससे आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराज हैं। हम पूरी तरीका से नाराज हैं। अब बताइए, यहाँ से मात्र 200 मीटर पर थाना, सामान वगैरह भी चोरी हुआ है। सामान कुछ भी नहीं गया, सिर्फ पैसा गया 35,700 के लगभग। दीपावली में इन लोग पूजा पाठ के लिए सोना चांदी जो भी खरीदते होंगे वो सारा पोटली लेके चला गया है चोर। अब जो है CC आगे कैमरा में सारा फिगर चोर का नजर आ रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो है आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बगल में तो रांची जैसा जो जहाँ पे अभी हम लोग हैं, SP सर, SSP सर, DGP DIG DGP सब मिल जाएंगे आपके पास, क्यों नहीं उन लोग पास जा रहे हैं उच्च अधिकारियों के पास? सबसे पहले तो हम लोग सोचे हैं कि थाना से अगर मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो आ ही नहीं रहे हैं। अति उत्तम है। अगर नहीं आते हैं तो सिटी SP से लेकर के DIG तक हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। प्रत्येक साल चोरी का घटना थाना के मात्र 200 मीटर पर घट रही है, ये तो बहुत निंदनीय बात है। चलिए, तो फिलहाल एक बार दुकान का थोड़ा सा विजुअल दिखला दीजिए। यही दुकान है और यही इनका जो है LED है, और फिलहाल दिखलाइएगा पीछे कि बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, थोड़ा सा इन लोगों को भी दिखलाइए और इन लोगों से भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। और यहाँ का स्थानीय है कि कौन है, क्या कहिएगा। थोड़ा सा अंदर आ जाइए, अंदर दुकान के अंदर ही बात करते हैं, दुकान का विजुअल आ जाए। और यही है दुकान है अपर बाजार में, बगल में कांग्रेस ऑफिस है, बगल में विद्यालय है, और ऐसे जगह पे जो है चोरी की घटना होना और उसके बाद पुलिस प्रशासन का अभी तक 24 घंटे के बाद नहीं पहुंचना, क्योंकि पुलिस प्रशासन जहां भी एक्टिव रहती है वहां पे काम हो जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। पर यहाँ पे प्रशासन एक्टिव नजर नहीं आ रही। क्यों प्रशासन यहाँ एक्टिव नजर नहीं आ रही, क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़ा प्रश्न सबसे पहले हम GFF रांची जोन का अध्यक्ष हैं। यहाँ संस्था चलता है, हम लोग को 3-4 संस्था चलता है, सब संस्था में मेंबर है BR ड्रग एजेंसी। और बहुत ही खेद की बात है कि प्रशासन हम लोग को हमेशा साथ नहीं देता है। यहाँ का हर साल कुछ ना कुछ, कभी इधर दुकान में चोरी, कभी उधर दुकान में चोरी, कैमरा का क्लिप लेकर के हम लोग जा करके हमेशा जो है थाना को दे देते हैं। उसके बाद थाना शांत हो जाता है, बोलता है कि हम लोग प्रशासन को भेजते हैं, लेकिन इतना जगह पर हम लोग को एक ही गाड़ी से जाना रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, सीधा जवाब मिल जाता है। तो हम प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि जब आप नहीं सकते हैं तो आप अपने से ऊपर वाले को ये कीजिए, उसी को भेजिए। हम लोग दुकानदार आप ही लोग पर आश्रित हैं और आप हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। अब हम लोग आपसे नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। SP साहब, DSP साहब के पास हम लोग लेटर लिख लिए हैं, कल से जाना स्टार्ट करेंगे। कल तक को हम थाना को समय दिए हैं, अगर थाना करते हैं कुछ तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लोग आपसे ऊपर जाएंगे। क्या लग रहा है यहाँ थाना यहाँ पे फेलियर है? क्योंकि जब थाना पूरे कुछ दिन फेल हुआ पहले जो है छेड़खानी का मामला आया था अपर बाजार के उस मोहल्ला में जहाँ विद्यालय था, वहां पे जब वीडियो वायरल हुआ तुरंत उसको पकड़ा गया, अभी वो आरोपी फांसी लाके मर भी गया। पर इसे चोरी जैसा घटना पे आखिर में प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? प्रशासन यहाँ का बहुत ढीला है, कोई भी काम यहाँ का ठीक से नहीं हो पा रहा। सरदानंद रोड जो है अपर बाजार रांची का सबसे मेन मंडी है, फिर भी यहाँ जो है प्रशासन सारा चीज फेलुअर है। कभी भी कोई भी काम जितना भी हो रहा है कहीं ठीक से नहीं कर रहा है। खास करके देखिए हम लोग के दुकान में चोरी हो जा रहा है, हम लोग सारा GST पेड करते हैं जिससे कहीं ना कहीं उसका वेतन मिलता है, उसके बाद हम ही लोग सेफ नहीं है। कभी किसी के साथ घटना हो जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो जा रहा है, बार बार चोरी हो रहा है मंडी में। प्रशासन से विनती कर करके हम लोग थक गए, अब सरकार से जा रहे हैं हम लोग विनती करने के लिए। कल सारा लेटर लिखा गया, अब हम जाएंगे SP DSP के पास, उसके पास जाएंगे, ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस बार जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हम लोग करके रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा जिस प्रकार से घटना घट रही है, पुलिस प्रशासन को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, पुलिस प्रशासन को इसलिए गलत तरीके से देखना चाहते हैं हम, क्योंकि झारखंड वर्तमान समय में
टैक्स पेयर में जो लाखपति 1 लाख टैक्स पेयर करने वाले व्यक्ति में तीसरा स्थान पे है। टैक्स देता कौन है? सरकार को, यही एजेंसी दे रही है। इस प्रकार का जितना भी दुकानदार है वो टैक्स पेयर करता है। अब अगर 24 और 48 घंटा चोरी हुए किसी की दुकान में हो चुका है, अगर डक्स दुकान में हर व्यक्ति बीमार पड़ता है और दवा ही जाता है। अगर सभी दुकानदार कल दुकान बंद कर दे तो लोग कहाँ जाएंगे दवा लेने के लिए? लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना में सबको दिख गया कि मेडिसिन कितना आवश्यक है। तो इसी प्रकार कहना है कि आप 24-48 घंटा हो चुका है और प्रशासन इसमें एक्शन नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और आपको हम टैक्स दे रहे हैं और आपका वेतन मिल रहा है, तो सरकार से भी अनुरोध करना है, क्योंकि ये झारखंड का राजधानी है रांची, जिला मत बोलिए इसको, ये राजधानी है। और यहाँ पर लगभग 10 से 15 IAS ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ राजधानी में, जहाँ पे खड़े अभी बात कर रहे हैं वहां पर DIG, DJP, IG, जितना तरह का लोग है, SP, SSP, 12 को DSP, सब यहीं पर है। आगे क्या उसके बाद भी अगर कार्रवाई जल्दी नहीं होता है तो ये प्रशासन जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए, इस रांची के लिए, इस राजधानी के लिए। अगर जल्द से कार्रवाई नहीं होता है तो पूरा संगठन जो है, क्योंकि ये दुकान जो है हमारे मित्र का है, हमारा घर चतरा है, हमारे मित्र का भी घर चतरा है, हम तो इसमें है नहीं, लेकिन हमारा मित्र हमारे हैं और हमको बुलाए और हम आए यहाँ पे, क्योंकि चोरी हुआ है तो साथ कौन देगा उसको? दोस्त साथ देगा ना। तो इसीलिए, लेकिन हम उन लोग की तरफ से बोल रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई जल्दी नहीं होता है तो यहीं पर धरना शुरू हो जाएगा और सरकार को घेरना शुरू करेंगे और सारा दुकान बंद करवाएंगे। बगल में जो है सरकार का बात कर रहे हैं, बगल में जो कांग्रेस कार्यालय सरकार का अहम हिस्सा है, वो भी, उसके बिना सरकार नहीं चल सकता। क्या लग रहा है इस इलाका में? वही इसी तो बोल रहे हैं ना कि सब कुछ यहाँ पर है, फिर भी चोरी हुआ, फिर भी चोरी हुआ। चोरी क्यों हुआ ये है, और अगर चोरी कर भी लिया गया, सारा फुटेज जो है साफ चेहरा में दिख रहा है, उसके बाद भी अगर प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है 48 घंटा में, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहला है कि FIR हुआ है और FIR होने के बाद प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और अतिशीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा दिखलाइएगा। विजुअल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा उनसे हम संपर्क करने का कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, इस तरह के इलाका में घटना घट जाना किस नजरिया से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग की सर्विस है, सोशल सर्विस है, हम लोग जनता को दवाई उपलब्ध करवाते हैं। मोदी जी की भी योजना है कि सस्ती दर पर हम लोग जो दवाई उपलब्ध कराते हैं, और उस ढंग से अगर हम लोगों को इस ढंग का परेशानी झेलना पड़ रहा है, पिछले साल भी इसी ढंग से 2-2, 3-3 दुकानों में जो है सो चोरी चमारी हुई। उन लोगों का मेन ध्येय रहता है कैश लूटना, ताला तोड़ करके। वो लोग के बारे में अभी तक कुछ सूचना मिला? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये हर साल ऐसी पुनरावृत्ति हो रही है। थाने का भी कोई रोल नहीं समझ में आ रहा कि उन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या उन लोगों का एक्शन आएगा। कल भर देख लिया जाता तो उसके बाद फिर हम लोग विचार करके, अभी तक एक भी बार नहीं आया कोई तक कुछ थाना से? टर्न अप नहीं है। आगे अब हम लोग का कल प्रोग्राम करते हैं कि क्या हम लोग को कैसे क्या एक्शन लेना है, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर साल ये घटनाएं हो रही है, फिर कल किसमें किसके साथ में क्या होगा कौन जानता है। इसलिए हम लोग को तो फिर आगे भी कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्या कहेगा, पिछले साल बोल रहे हैं कि चोरी हुआ है, पकड़े गए हैं कि नहीं लोग? अभी तक जहां चोरों की पकड़ने की बात आती है तो अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है, नहीं प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है या हुई थी। और आए दिन ये घटना घटते आ रही है, और कैसे समझा जाए कि आए दिन आगे दिन में फिर ऐसा ना हो, आगे चोरी का घटना ऐसा ना हो, इसके लिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन ध्यान दे, और इस पे हम लोग आगे तक जाने के लिए तैयारी में हैं। अगर हमारी कोतवाली थाना नहीं ध्यान देती है तो आगे जाने का है। अच्छा ये बताइए, अब दुकान बंद करने की भी बात आ रही है। ये तो दुकानदार यहाँ के मेन, ये बताइए कि इसी तरफ केवल शटर तोड़ा गया है कि दोनों साइड तोड़ा गया आपका? ना, एक ही साइड तोड़ा गया। एक ही साइड तोड़ा गया। थोड़ा सा आगे आइएगा, थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा दुकान का विजुअल एक बार ले लेते हैं और थोड़ा सा दुकान को थोड़ा सा दिखलाइएगा आगे से कि किस प्रकार जो है यहाँ पे जो है दुकान है, और शटर दिखाइएगा इधर कि शटर जो है किस प्रकार तोड़ा गया है, बाद में इसे रिपेयरिंग ये लोग किए हुए हैं। देख सकते हैं यह दृश्य जो है लगता है काट दिया गया है क्या। और फिलहाल इधर भी दिखलाइएगा आप, नया ताला यहाँ पे लगा हुआ है, नया ताला लगा, ये ताला भी लग गया वो लोग, और इसको फिर आप वेल्डिंग बाद में करवाएं? हाँ, ये वेल्डिंग बाद में करवाए, नया देखिए ताला खरीदे हैं
ये पूरा कबाड़ के ले गया था, ये पूरा तोड़ दिया था इसको, यहाँ तोड़ करके मतलब एक पूरा तरह से इसका लॉक भी चेंज करवाए हैं, ये पूरा तोड़ के ले गया था। बाद में फिर बंद कर दिया। हाँ बाद में फुटेज फिर सब कुछ है। हाँ टोटल फुटेज है और क्लियर फुटेज है, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ मार्क्स वगैरह, मतलब एकदम शातिर चोर है, मार्क्स वगैरह कुछ लगाया नहीं, क्लियर फुटेज है जो कि हम चलिए रखे तो हुए। फिलहाल हाँ, देख सकते हैं ये रईस इलाका है। और थोड़ा सा एक बार पीछे घुमाइएगा कि राजकीयकृत कन्या प्राथमिक विद्यालय भी है और बगल में जो है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे देख सकते हैं इसी के बगल में जो है कांग्रेस का ऑफिस है, जो कि सरकार का एक अहम हिस्सा है। और ऐसे जगहों में जो है चोरी की घटना घट जाना कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात हो सकता है। जब प्रशासन को जो है सूचना दिया गया है, वहाँ से एफआईआर कॉपी भी है, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। अब देखने वाला विषय होगा ऐसे चोरों पे कब लगाम होता है। पर पुलिस प्रशासन कभी कभी एक्टिव नजर आती है और कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है जिससे कि दुकानदार भाई लोग परेशान हैं। इन लोगों का समस्या का समाधान कब होता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा।